को हमने डमी शॉपिंग के लिए भेजा था। ये सामने लेके आया आलू बहारा, लीची वगैरह लेके आया है और वाज़िया डिफरेंस है। जैसे कि लीची जो है वो उसका गवर्नमेंट रेट 605 रुपये पर केजी है, लेकिन वो उन्होंने जो प्राइस लगाई है वो 800 रुपये पर केजी है। तो हम जाएंगे उस दुकान पे और प्रॉपर जो लीगल एक्शन बनता है वो लेंगे। चलें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। रेट लिस्ट आज की है, प्लीज़ दिखा दें। लीची का क्या रेट है वैसे? लीची 500 रुपये। 500 रुपये बेच रहे हैं, ठीक है। सरकारी रेट से 100 रुपये कम, बड़ी बात है। तो आप 500 बेच रहे थे तो सरकारी रेट से भी कम सेल कर पता है जो रेड वाली है ना वो आती है, वो जो रेड वाली 600, ये ग्रीन वाली है ना, ये आज ग्रीन वाली लेके आई 500 रुपये उन्होंने बता के गया। आप बस यही लेके आए हैं, रेड वाली नहीं लेके आए? रेड वाली नहीं है, वो बहुत महंगी है, वो तो बल्कि 800 रुपये मंडी का रेट है वो रेड वाली। सही है, तो आप ये 500 रुपये बेच रहे हैं, ठीक है। और आलू बहारे का क्या रेट लगाया? आलू बहारा 400 रुपये बेच रहे हैं। 400 रुपये, ठीक है। फार्मी है वो जो नाम 250 बेच रहे हैं, दूसरा फार्मी वाला। सही है, आप इस रेट के अकॉर्डिंग बेच रहे हैं, बल्कि आप तो कम लगा रहे हैं रेट। कम ठीक है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। अच्छा अच्छा, वैसे ही आप लगा रहे हैं? तो यही लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी कस्टमर आएगा वही रेट होगा, ठीक होगा। अच्छा, अब आपने जो रेट्स बताए हैं कंफर्म है कि आप आवाम को इसी रेट पे दे रहे हैं? इंशाल्लाह जी, पक्की बात है? अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहे हैं। ये बंदा आपसे लेके खरीदारी करके गया अभी? जी बिल्कुल करके गया है, ठीक है। ज़रा लीची दिखाएं ज़रा। आपने अभी अभी मुझे बताया था लीची की जो प्राइस है आपने 500 लगाई होगी। हुज़ैफा बताइएगा ज़रा कितना 800 लगाइए। 800 लगाई। 750। ये देखिए, अब आपके मेरे पैसे कटवाए 800 रुपये तक आपने और अभी आपने खुद बताया। जी जी जी, और भी लिया होगा ना फल? ये आधा किलो लीची, आधा किलो आलू बुखारा। जी जी, आधा किलो लीची है, ये 700 ग्राम, ये 700 ग्राम, ये आधा किलो। चलिए हम चेक कर लेते हैं। अदनान प्लीज चेक करिएगा जरा उसका वेट। 3 पाव है, लगाओ 500 रेट लगाओ। 500 इसका लगाया, 250 इसका लगाया आपने, 750 बना था आपने, उसमें भी मेरे से 800 काटा। ये 5 इसके बनते हैं, ठीक है। हाँ। और टोटल आपने 800 दिया है। एक ये भी तो आलू बहारा हाफ के जी है या 1 kg है? 600 हो गया, 600 नहीं 580 हो गया। 580 हो गए, ठीक है, 580 इसके हो गए। 580 ऊपर वाला मतलब 320 वो किस चीज़ पे लगाया? नहीं मैं ठीक कह रही हूँ। आप यूनिफॉर्म में, हम आएंगे इंस्पेक्शन करेंगे, आप हमें सही रेट बताएंगे। आप आवाम को लूट रहे हैं, आवाम के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। किस कदर बुरी बात है ये। यूनिफॉर्म को देखते ही आपका रेट अचानक से नीचे चला जाता है और उनको देखते ही हाई, और जो कोई ना लेना चाहे आप कहते हैं जाएं कहीं और से लें। 280 रुपए का अगर एक फ्रूट के पीछे फर्क है ना, तो ये वाज़िया डिफरेंस है। 20-30 का फर्क हो ना तो हम मानते हैं, हम इस चीज को समझते हैं, हम रिलीफ दे रहे होते हैं आपको। अब इस पे जो लीगल एक्शन बनता है हम वो लेंगे, हम फाइन करेंगे इन पे। अब आपको लगता है ना कि अगर आपको फाइन सही नहीं हुआ या आपने वॉयलेशन नहीं की थी तो आप हमारे स्टेशन आएंगे। जो वॉयलेटर था उसको चालान किया था। अब जब हम चालान करते हैं तो कंसर्न वॉयलेटर होता है या कंसर्न पर्सन है, उसको जो है वो एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें एक लिंक होता है। उस लिंक पे जब वो पर्सन क्लिक करता है तो उसके थ्रू एक डिजिटल चालान ओपन हो जाता है। अब अगर वो उस पर्सन को ये लगता है कि उसको चालान जो है गलती से हुआ है या गलत चालान हुआ है और उसने वॉयलेशन नहीं की, तो वो अपील दायर कर सकता है। अब अपील दायर करने के 2 तरीक़ेकार हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो बताए गए हैं उस डिजिटल चालान के अंदर। पॉइंट नंबर 3 और 4 को अगर आप देखें तो पॉइंट नंबर 3 में यही है कि अगर चालान गलती से हो गया है तो आपको कोई एतराज़ है तो आप वो चालान सबमिट करने से पहले जो पीरा की एक ईमेल आईडी है उधर कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। सेकंड उसका तरीका ये है जो पॉइंट नंबर 4 में है चालान के, उसमें ये है कि अगर आपको इस चालान के खिलाफ कोई शिकायत है तो आप जो कंसर्न तहसील का एसी है, जो हियरिंग ऑफिसर है, तो आप उसके पास जाके अपनी अपील जो है वो दायर कर सकते हैं। इन केस अगर आपको इन दोनों पॉइंट्स की समझ नहीं आई तो आप कंसर्न तहसील का जो पीरा स्टेशन है उधर जाके उनसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।